बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उदयपुर में हुई टेलर की हत्या का मामला भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकारा है, कहा है कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। भिलाई के युवक को नुपुर शर्मा के सपोर्ट में लिखने पर धमकी मिली है। किसी अज्ञात ने फोन के जरिए युवक को जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं कुम्हारी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय होने जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी पिछले साल अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई थी। कैप्टन की उम्र 80 साल है और इतनी उम्र वाले को बीजेपी में टिकट नहीं दी जाती। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर ने अलग पार्टी बनाई थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 129 नए केस सामने आए। वहीं रायपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जबकि 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 980 से ज्यादा हो गई है। वहीं प्रदेश का संक्रमण दर 1.03 है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 127 नए कोरोना मरीज मिले, साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। इस दौरान 85 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 590 से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,04,80,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो करने छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर में 8 किलोमीटर दूर से आई दिव्यांग बेटी के हाथों में एक तख्ती थी, जिसमें लिखा था धन्यवाद मामा जी। फिर क्या था, मुख्यमंत्री उस बेटी के पास जाकर उसे दुलार किया। दरअसल दिव्यांग को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिली है। मुरैना जिले में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इस दौरान कई मतदान केंद्रों पर उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया। पुलिस की सक्रियता के चलते पुलिस ने उपद्रव करने वाले लोगों पर जमकर लाठी डंडे भी बरसाए, जो मतदान केंद्रों पर व्यवधान डालने के लिए अपनी मर्जी से मतदान करने का दबाव बना रहे थे। दतिया जिले में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कहीं छुटपुट झड़पें जरूर हुई। कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के अलावा प्रेक्षक विजय अग्रवाल भी पोलिंग बूथों पर पहुंचकर लगातार अपडेट ले रहे थे। जिले में लगभग 80% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों पर विशेष फोकस कर रही है। इसी कड़ी में सरकार नई योजना ला रही है। इसमें आदिवासियों को 75% सब्सिडी पर 2 गाय दी जाएंगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधर सके और वे दूध उत्पादन से जुड़ सकें। पशुपालन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगस्त में योजना की शुरुआत डिंडोरी मंडला जिले से होगी और सबसे पहले बैगा आदिवासियों को गाय मिलेंगी। इसके बाद योजना में सहरिया और भारिया जनजातियों को जोड़ा जाएगा। बता दें कि 2 गायों की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए होगी। इसमें गायों की मूल कीमत 90,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन खर्च 8,000, दवाओं का खर्च 2,000, चारे का 18 और इंश्योरेंस का 7,500 रुपए शामिल है। भोपाल में 9 थानों के थाना प्रभारियों में फेरबदल किया गया। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के अनुमोदित आदेश पर डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर ने टीआई के फेरबदल में आदेश जारी किए हैं। इंदौर में कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए 5 ओवरब्रिज बनाने और कोरोना पीड़ितों को 20,000 रुपए देने का दावा किया। इस घोषणा को लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। चुनावी संभागीय चयन समिति सदस्य एवं भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए हैं। इंदौर में भाजपा के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने मीडिया से चर्चा कर अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को लेकर बीजेपी लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी का हमला और तेज हो गया है। दमोह में पथरिया से बसपा के विधायक रामबाई का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में रामबाई महिलाओं के साथ बीड़ी बनाती दिखी। मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में किसी पार्टी का कोई भी नेता चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है। एसईसीआर ने 18 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से 3 जुलाई से 6 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में लोकल पैसेंजर से लेकर स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हैं।
सिविल सर्विसेज विमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुए मैच में छत्तीसगढ़ ने भोपाल को 12-0 से मात दी। टीम की बैक एंड हाफ पोजीशन खेल रहे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मध्य प्रदेश टीम गोल पोस्ट तक भी नहीं पहुंच सकी। बेमेतरा में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में न्यायालय के कर्मचारी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अधिवक्ता संघ के 36 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। विधिक सेवा एवं अधिवक्ता की नई पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। रक्तदान करने वालों ने कहा कि इससे मन को शांति मिलती है और किसी की नई जिंदगी मिल जाती है। भोपाल जिला अस्पताल में प्रसूतक की मौत के बाद प्रबंधन ऐसे मामलों के लिए सुमन हेल्प डेस्क और मजबूत कर रहा है। प्रबंधन ने तय किया है कि अगर गर्भवती महिला और नवजात बच्चे को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो परिजन इसकी शिकायत सुमन हेल्प डेस्क पर कर सकते हैं। चित्रकूट पर्यटन स्थल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि मई महीने में चित्रकूट जलप्रपात में एक महिला की खुदकुशी करने का वाकया कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद से पर्यटन केंद्र में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। सुकमा के मनकापाल मुठभेड़ में डीआरजी को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में नक्सली एसीएम कमलेश मारा गया है। मारे गए नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित था। कमलेश नक्सलियों की मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था। जवानों ने नक्सली के शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल डीआरजी के जवान मौके पर सर्चिंग कर रहे हैं। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। बालाघाट में पुलिस की सर्चिंग टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी है। इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई तो नक्सली जंगल के रास्ते वहां से भाग गए। आईजी ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया था। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग करते हुए नक्सलियों को घेरने की कोशिश की गई। बखांजूर में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। पति ने धारदार कुल्हाड़ी से पत्नी के गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता रहता था। आरोपी अपने पति के चरित्र को लेकर संदेह करता था। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लडुआ के हाई स्कूल परिसर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर चोट के निशान थे और पास में एक पत्थर भी पड़ा हुआ था। इसी पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर पुलिस ने ट्रक चालक से लूट के बाद हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से धारदार हथियार सहित 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए हैं। आरोपी झारखंड के रहने वाले और पेशेवर अपराधी हैं। बलरामपुर जिले के पतरातू गांव में अज्ञात कारणों से पति पत्नी की मौत हो गई। दंपति अपने रिश्तेदार के यहां गांव में ही शादी समारोह में गए थे और वहां से खाना खाकर जब लौट रहे थे तो सुबह उनके शरीर में अचानक दर्द हुआ और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। वहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जशपुर के बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव की मौत हो गई। बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत श्रद्धा पाठ के पंचायत सचिव की तबीयत खराब होने पर परिजन बगीचा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बलरामपुर जिले के चांची गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां कार की चपेट में आने से गांव के उपसरपंच की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। एक्सीडेंट के बाद से गांव के लोग बेहद आक्रोशित हैं। सरायपाली में रथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद हुई चाकूबाजी में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है, जिसका इलाज जारी है। वहीं घटना के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की चाहती में जुट गई है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के गुड़ागुड़ी के नाके के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की करीब 6 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 हाथियों के दल ने दुलदुला वन परिक्षेत्र में सबघरा गांव में ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाथियों ने मृतक गुरबारी के घर को भी क्षतिग्रस्त किया है।
कोरबा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांकी मोंगरा इलाके में 2 साल की छोटी बच्ची को घर के आंगन से 2 कुत्ते उठाकर ले गए और उसे नोचने लगे। बच्ची की मां ने जब मासूम की चीख पुकार सुनी तब वंशिका की जान बचाई गई। बच्ची के पेट पर लगभग 150 से भी ज्यादा बार कुत्तों ने काट लिया है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कोरबा जिलाधीश कार्यालय के बगल में स्थित LIC कार्यालय में आज सुबह लोगों ने धुआं निकलते देखा। नजदीक जाने पर पता चला कि अंदर आग धधक रही है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को और दमकल विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची 3 दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। LIC के तमाम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। भाजपा की आज से 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। यह बैठक हैदराबाद में शाम 3 बजे से शुरू होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। इससे पहले JP नड्डा ने शुक्रवार को हैदराबाद में पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी नेता के पद से हटा दिया। उद्धव ठाकरे ने उन पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। बालासाहब ठाकरे ने शिवसेना में रहते हुए शिवसेना प्रमुख के बाद शिवसेना नेता का पद बनाया था। पार्टी में सबसे बड़ा पद शिवसेना प्रमुख का ही होता है। शिवसेना नेता का जिम्मा पार्टी की नीति तय करने का होता है। शिवसेना को फिर बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि शिवसेना के संसदीय दल में भी समानांतर बगावत होगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति पद के मतदान का इंतजार करिए। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे के बेटे के साथ कुछ और सांसद शिवसेना में बगावत कर सकते हैं। भारतीय सेना और नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अग्निपथ योजना के तहत सबसे पहले 24 जून को भारतीय वायुसेना ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके लिए गुरुवार तक 2,70,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मणिपुर के नोनी जिले में टेरिटोरियल आर्मी के जवानों समेत अभी भी 55 लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। गुरुवार को जवानों का कैंप लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिसके बाद से NDRF की टीम बड़े पैमाने पर रेस्क्यू मिशन चला रही है। 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। दक्षिणी ईरान में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.0 आंकी गई है। इस भूकंप में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 44 लोग घायल भी हुए हैं। दूसरी तरफ चीन के शिजियांग में भी शुक्रवार को 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि चीन में किसी तरह की जानमाल का नुकसान की खबर नहीं मिली है। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन दिया। इस बंद में दवा दुकान, पेट्रोल पंप, फल और सब्जी दुकान जैसे आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। रायपुर में व्यापारी दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे। रायपुर में प्रदेश बंद के दौरान शराब की दुकान खुली मिली, जहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और दुकानों में तोड़फोड़ की भी कोशिश की। हंगामे के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भिलाई के युवक को नुपुर शर्मा के सपोर्ट में लिखने पर धमकी मिली है। किसी अज्ञात ने फोन के जरिए युवक को जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं कुम्हारी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना के विरोध में भिलाई में श्री राम जन्मोत्सव समिति ने मौन मार्च किया। इस दौरान समिति ने पुलिस और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। डूंगरगढ़ के ग्राम मोहारा में सोसाइटी में खाद नहीं देने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया। किसानों का आरोप है कि 2 माह से सोसाइटी के चक्कर लगा रहे, लेकिन खाद नहीं मिलता है। राजनांदगांव के ग्राम पंचायत भर्रे गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने कुटेरी मार्ग में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण निर्माण में कार्य में की गई फर्जीवाड़ी की जांच में दोषी पाए जाने वाले सरपंच, सचिव और उपयंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। भर्रे गांव ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों और शौचालय के निर्माण कार्य की जांच में 36 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रायपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जबकि 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 980 से ज्यादा हो गई है। वहीं प्रदेश का संक्रमण 1.03 है।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 107 नए कोरोना मरीज मिले हैं, साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। इस दौरान 85 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 630 से ज्यादा हो गई। मध्य प्रदेश में अब तक 10,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,04,80,000 के पार पहुंच गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में रोड शो और जनसभा करेंगे। सीएम गोविंदपुरा विधानसभा में रोड शो करेंगे, वहीं महापौर प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 7:30 बजे हुजूर विधानसभा में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। केजरीवाल की पहली सभा आज सिंगरौली में होगी। वे महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और मंत्री मनीष सिसोदिया भी एमपी आएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मुरैना के मतदाताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। उनका आरोप था कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मतदान करने से रोका और प्रत्याशियों ने उनके ऊपर पथराव भी किए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के मुताबिक पीठासीन अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मियों ने फर्जी मतदान कराया है। मुरैना के मतदान केंद्रों पर हंगामा कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। इस दौरान पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर डंडे भी बरसाए। आरोपी मतदान केंद्रों पर व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे और फर्जी मतदान के लिए दबाव बना रहे थे। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया गया। राज्य शासन के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। सभी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में 21 फ्लाईओवर बनेंगे। केंद्र सरकार ने सेतुबंध योजना में 21 फ्लाईओवर की स्वीकृति दी है। 3 फ्लाईओवर भोपाल में बनेंगे। राशि केंद्र सरकार की स्वीकृति, राज्य सरकार स्वयं के खर्चे पर भूमि अधिग्रहण करेगी। ये जानकारी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में दी गई। बिलासपुर के भूगोल बार में प्रतिबंधित नशीले ड्रग्स का मामला गर्माता जा रहा है। बार संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब एनएसयूआई भी लामबंद हो गए। इसी कड़ी में एनएसयूआई छात्र संगठन ने आज एसएसपी पारुल माथुर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दमोह में पथरिया से बसपा के विधायक रामबाई का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में रामबाई महिलाओं के साथ बीड़ी बनाती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में किसी पार्टी का कोई भी नेता चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर बुरी खबर, एसईसी आने 18 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से 3 जुलाई से 6 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में लोकल पैसेंजर से लेकर स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। सिविल सर्विसेज विमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुए मैच में छत्तीसगढ़ ने भोपाल को 12-0 से मात दी। टीम की बैक एंड हाफ पोजीशन खेल रहे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मध्य प्रदेश टीम गोल पोस्ट तक भी नहीं पहुंच पाई। बेमेतरा में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में न्यायालय के कर्मचारी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अधिवक्ता संघ के 36 लोग ने ब्लड डोनेट किया। विधिक सेवा एवं अधिवक्ता की यह नई पहल से लोगों में जागरूकता की बढ़ी है। रक्तदान करने वालों ने कहा है कि इससे मन को शांति मिलती है और किसी को नई जिंदगी भी मिलती है। भोपाल जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद प्रबंधन ऐसे मामलों के लिए सुमन हेल्प डेस्क को और मजबूत कर रहा है। प्रबंधन ने तय किया है कि अगर गर्भवती महिला और नवजात बच्चे को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो परिजन इसकी शिकायत सुमन हेल्प डेस्क पर कर सकते हैं। चित्रकूट पर्यटन स्थल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि मई महीने में चित्रकूट जलप्रपात में एक महिला की खुदकुशी करने का वाकया कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद से पर्यटन केंद्र में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बालाघाट में पुलिस की सर्चिंग टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई तो नक्सली जंगल के रास्ते वहां से भाग गए। आईजी ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया था। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग करते हुए नक्सलियों को घेरने की कोशिश की गई। पकांजूर में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने धारदार कुल्हाड़ी से पत्नी के गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होते रहता था। आरोपी अपने पति के चरित्र को लेकर संदेह करता था।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लड़ुआ के हाई स्कूल परिसर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर चोट के निशान थे और पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था। इसी पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। रायगढ़ जिले के चक्रधर नगर पुलिस ने ट्रक चालक से लूट के बाद हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से धारदार हथियार सहित 2 देसी कट्टा भी बरामद किए गए हैं। आरोपी झारखंड के रहने वाले और पेशेवर अपराधी हैं। बलरामपुर जिले के पतरातू गांव में अज्ञात कारणों से पति पत्नी की मौत हो गई है। दंपति अपने रिश्तेदार के यहां गांव में ही शादी समारोह में गए थे और वहां से खाना खाकर जब लौट रहे थे तो सुबह उनके शरीर में अचानक दर्द हुआ और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। वहां इलाज के दौरान ही दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 129 नए मामले सामने आए। वहीं रायपुर में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जबकि 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 980 से ज्यादा हो गई। वहीं प्रदेश का संक्रमण दर 1.03 है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 107 नए कोरोना मरीज मिले हैं, साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है। इस दौरान 85 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या 630 से ज्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,04,80,000 के पार पहुंच गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में महापौर प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में रोड शो और जनसभा करेंगे। वहीं शाम 7:30 बजे हुजूर विधानसभा में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बहाने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। केजरीवाल प्रदेश में चुनावी सभाएं लेंगे। केजरीवाल की पहली सभा आज सिंगरौली में होगी। वे महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान और मंत्री मनीष सिसोदिया भी एमपी आएंगे। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मुरैना के मतदाताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। उनका आरोप था कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें मतदान करने से रोका है और प्रत्याशियों ने उनके ऊपर पथराव भी किए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों के मुताबिक पीठासीन अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मियों ने फर्जी मतदान कराया है। मुरैना के मतदान केंद्रों पर हंगामा कर रहे उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। इस दौरान पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर डंडे भी बरसाए। आरोपी मतदान केंद्रों पर व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे थे और फर्जी मतदान के लिए दबाव बना रहे थे। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया गया है। राज्य शासन के कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। सभी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 10 शहरों में 21 फ्लाईओवर बनेंगे। केंद्र सरकार ने सेतुबंध योजना में 21 फ्लाईओवर की स्वीकृति दी है। 3 फ्लाईओवर भोपाल में बनेंगे। राशि केंद्र सरकार की स्वीकृति राज्य सरकार स्वयं के खर्चे पर भूमि अधिग्रहण करेगी। ये जानकारी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में दी गई। बिलासपुर के भूगोल बार में प्रतिबंधित नशीले ड्रग्स का मामला गर्माता जा रहा है। बार संचालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर अब एनएसयूआई भी लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में एनएसयूआई छात्र संगठन ने एसएसपी पारुल माथुर से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दमोह में पथरिया से बसपा के विधायक रामबाई का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में रामबाई महिलाओं के साथ बीड़ी बनाती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में किसी पार्टी का कोई भी नेता चुनावी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर बुरी खबर है। सीसीआर ने 18 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया। राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच ऑटो सिग्नलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से 3 जुलाई से 6 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में लोकल पैसेंजर से लेकर स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। सिविल सर्विसेज विमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश को हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुए मैच में छत्तीसगढ़ ने भोपाल को 12-0 से मात दी। टीम की बैक एंड हाफ पोजीशन खेल रहे खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मध्य प्रदेश टीम गोल पोस्ट तक भी नहीं पहुंच सकी। बेमेतरा में राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में न्यायालय के कर्मचारी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अधिवक्ता संघ के 36 लोग ने ब्लड डोनेट किया। विधिक सेवा एवं अधिवक्ता की नई पहल से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। रक्तदान करने वालों ने कहा कि इससे मन को शांति मिलती है और किसी को नई जिंदगी भी मिलती है।
भोपाल जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद प्रबंधन ऐसे मामलों के लिए सुमन हेल्प डेस्क को और मजबूत कर रहा है। प्रबंधन ने तय किया है कि अगर गर्भवती महिला और नवजात बच्चे को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो परिजन इसकी शिकायत सुमन हेल्प डेस्क पर कर सकते हैं। चित्रकूट पर्यटन स्थल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि मई महीने में चित्रकूट जलप्रपात में एक महिला की खुदकुशी करने का वाकया कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद से पर्यटन केंद्र में सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे। बालाघाट में पुलिस की सर्चिंग टीम पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो नक्सली जंगल के रास्ते वहां से भाग गए। आईजी ने बताया कि नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया था। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग करते हुए नक्सलियों को घेरने की कोशिश की थी। पखांजूर में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने धारदार कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। गांव के लोगों का कहना है कि पति पत्नी में आए दिनों झगड़ा होता था। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह करता था। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लडुआ के हाई स्कूल परिसर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के सिर पर चोट के निशान थे और पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था। इसी पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन युवक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। रायगढ़ जिले की चक्रधर नगर पुलिस ने ट्रक चालक से लूट के बाद हत्या करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से धारदार हथियार सहित 2 देसी कट्टा भी बरामद किए गए। आरोपी झारखंड के रहने वाले और पेशेवर अपराधी हैं। बलरामपुर जिले के पतरातू गांव में अज्ञात कारणों से पति पत्नी की मौत हो गई। दंपति अपने रिश्तेदार के यहां गांव में शादी समारोह में गए थे और वहां से खाना खाकर जब लौटे तो सुबह उनके शरीर में अचानक दर्द हुआ और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। वहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जशपुर के बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव की मौत हो गई। बगीचा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत श्रद्धा पाठ के पंचायत सचिव की तबीयत खराब होने पर परिजन बगीचा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बलरामपुर जिले के चाची गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां कार की चपेट में आने से गांव के उप सरपंच की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। एक्सीडेंट के बाद से गांव के लोग बेहद आक्रोशित हैं। सरायपाली में रथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद हुई चाकूबाजी में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल है, जिसका इलाज जारी है। वहीं घटना के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें जुट गई हैं। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के गुड़ागुड़ी के नाके के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति की करीब 6 से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जशपुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 3 हाथियों के दल ने दुलदुला वन परिक्षेत्र के सबघरा गांव में ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। वहीं एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हाथियों ने मृतक गुरबारी के घर को भी क्षतिग्रस्त किया। अंबिकापुर के करीब भालू दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। टीपी नगर इलाके में भालू ने एक बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद भालू जंगल की ओर भाग निकला। इधर सूचना के बाद वन विभाग की टीम भालू की निगरानी कर रही है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को कह रही है। कोरबा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांगी मोंगरा इलाके में 2 साल की छोटी बच्ची को घर के आंगन से 2 कुत्ते उठाकर ले गए और उसे नोचने लगे। बच्ची की मां ने जब मासूम की चीख पुकार सुनी तब वंशिका की जान बचाई गई। बच्ची के पेट पर लगभग 150 से भी ज्यादा बार कुत्तों ने काट लिया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। राजिम के अभनपुर में स्थित एक ज्वेलरी दुकान में देर रात अज्ञात युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोपी करीब 8 से 9 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। भिलाई की खुर्सीपारा पार पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी संतोष बंजारे और अमित कुमार को धर दबोचा। आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया गया। आरोपियों ने 27 जून को खुर्सीपार निवासी विक्की शाह के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी के बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ ठगी के 6 प्रकरण दर्ज है, जिसमें 45 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है। आरोपी से 1 लाख नगद, लैपटॉप, मोबाइल सहित ATM जब्त किए गए हैं।
वालोद जिला स्थित गुरूर थाना के पुलिस सहायता केंद्र पुरूर में जांच के दौरान एक शिफ्ट कार में अवैध रूप से परिवहन कर रहे लगभग 20 किलोग्राम गांजा को जब्त किया है। वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब्त गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अभनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राम सिर्री थाना कुरूद का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी का नाम खेम लाल उर्फ खेमू बंजारे है, जिसने अभनपुर थाना अंतर्गत एक नाबालिग को बहला फुसलाकर साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। कबीरधाम जिला के चिल्फी के नागमोरी घाटी में कुछ दिन पहले देसी कट्टा से ड्राइवर को गोली मारकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी ग्राम सोन बरसा के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से देसी कट्टा के साथ 2 जिंदा कारतूस, 2000 नगद, लूटपाट में उपयोग वाहन और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। कोरबा जिलाधीश कार्यालय के बगल में स्थित LIC कार्यालय में आज सुबह लोगों ने धुआं निकलते देखा। नजदीक जाने पर पता चला कि अंदर आग धधक रही है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को और दमकल विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची 3 दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। LIC के तमाम दस्तावेज इसमें जलकर खाक हो गए। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, अलीराजपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरदा में आर्मी से रिटायर होकर लौटे 2 जवानों का उनके गांव वालों ने जोरदार स्वागत किया। अब गांव खुर्द के रहने वाले विजय जाट और केशव छापरे ने सेना में 17 साल अपनी सेवा दी। आजादी के 75 अमृत महोत्सव के तहत RPF रैपर के द्वारा दुर्ग के आदर्श कन्या स्कूल में आयोजन किया गया, जिसके तहत RPF के जवान बाइक रैली के माध्यम से दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया।